हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने वाला हूँ रेलवे की एक बिग अपडेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे बिग अपडेट्स क्या है कि रेलवे में गेटमैन के पदों पे 20,000 लोगों की होगी नियुक्ति। और फ्रेंड, यहाँ पे उन कैंडिडेट के लिए बैड न्यूज़ होगा जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे उनका जो पोस्ट है गेटमैन का, वह अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया गया है। जो कि फ्रेंड पहले गेटमैन का जो पोस्ट होता था वह आरआरसी के थ्रू परमानेंट बेसिस पे निकाला जाता था, जो कि अब यह संविदा पे भर्ती किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं पूरी अपडेट्स क्या दिया गया है और यह प्रभावित कब से होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे में संविदा पर रखे जाएंगे 20,000 गेटमैन। जो कि फ्रेंड गेटमैन जो पोस्ट होता है यह पहले परमानेंट बेसिस पे निकाला जाता था इस पे भर्ती, लेकिन अब यह जो है संविदा पे भर्ती कराया जाएगा। और फ्रेंड, यह जो अपडेट्स दिया जा रहा है ये अजमेर की तरफ से, जो कि रजनीश शर्मा है, ये इन्होंने बताया है कि रेलवे में अब गेटमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और ये कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक होंगे। तो यहाँ पे देखिए भूतपूर्व सैनिक की बात कही गई है, ना कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को मौका दिया जाएगा। और रेलवे ने बतौर गेटमैन 20,000 भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर लेने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति फिलहाल 3 माह के लिए होगी। तो फ्रेंड, यह जो नियुक्ति है ये आप लोगों का 3 माह के लिए रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो 3 माह के लिए होगी संविदा पर गेटमैन। लगने वाले भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और इन लोगों को जो मानदेय होगा वह दिया जाएगा। रेलवे में गेटमैन का पद संरक्षा कोटि में माना जाता है। इनका कहना है कि रेलवे का जो गेटमैन का पोस्ट होता है वह संरक्षा के रूप में माना जाता है और रेल संचालन में गेटमैन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गेटमैन की गलती से गंभीर रेल दुर्घटना का आशंका बनी रहती है, लेकिन रेलवे में लगभग 25,000 से ज़्यादा गेटमैन के पद रिक्त हैं। ये डाटा दिया गया है कि रेलवे में जो गेटमैन का पद है वो 25,000 रिक्त हैं। ऐसे में रेल संचालन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अब गेटमैन की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने का फरमान जारी किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सरासर ये गलत बात है, क्योंकि फ्रेंड ये जो भर्ती है वह परमानेंट बेसिस पे भी लिया जा सकता था, ठीक है। और आरआरसी के थ्रू जैसे स्टार्टिंग से चलते आ रहा था उसी प्रकार यहाँ पे भी लिया जा सकता था, लेकिन ये संविदा के आधार पे कर रहे हैं और इन लोगों से कम पैसे में काम करवाया जाएगा, इसलिए ये सब किया जा रहा है। और इन आदेशों के तहत गेटमैन के रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा पर आधार पर भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति इसी माह अप्रैल में की जाएगी, ठीक है। यानी कि अप्रैल से ही प्रभावित होगा, यानी कि हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जो कि फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए होगी और 3 महीने का डेट भी मतलब बताया गया है, ठीक है। इसके बाद समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि 3 महीने के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको 3 महीने के बाद हटाया जाएगा, ठीक है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के तहत 17 जोनल रेलवे में संविदा पर नियुक्ति किए जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। देखिए फ्रेंड, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्विसमैन को देखिए दो दो जगह बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आरआरसी की भर्ती आती है तो फ्रेंड वहाँ पे 20% इन लोगों का रिजर्वेशन रहता है, वही अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का भी 20% रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन को देखा जा रहा है, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। तो 17 जोनल रेलवे में संविदा पर नियुक्ति किए जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। इस कार्य के लिए पूर्व सैनिकों को 20,719 रुपये का मासिक मानदेय होगा। तो इन लोगों का जो वेतन होगा वह 20,719 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। 20,719 रुपये में इन लोगों से वर्क लिया जाएगा। वही अगर रेलवे के जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं उनको 25 से 30,000 रुपया सैलरी दिया जाता, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है। और उत्तर पश्चिम रेलवे में 1413 भूतपूर्व सैनिकों को गेटमैन के रूप में तैनात किया जाएगा। और ये केवल और केवल उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे में 1413 गेटमैन होंगे जो कि
भूतपूर्व सैनिक होंगे। वही देखिए यहाँ पे फ्रेंड कि कहाँ कितने लगेंगे, ठीक है, कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं गेटमैन की, ये कहा जा रहा है। तो मध्य रेलवे में 1520 गेटमैन की रिक्तियाँ होगा। वही पूर्व रेलवे में 117 और पूर्व मध्य रेलवे में 1287 है। वही पूर्व तट रेलवे में 627 है और उत्तर पश्चिम रेलवे में 2099, उत्तर मध्य रेलवे में 616 और पूर्वोत्तर रेलवे में 726 है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 2133 है। वही उत्तर पश्चिम रेलवे में 1413 और दक्षिण रेलवे में 2724 और दक्षिण मध्य रेलवे में 690 और दक्षिण पूर्व रेलवे में 1066, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में 472 है, जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे में 875 है और वही पश्चिम रेलवे में 3330 है और पश्चिम मध्य रेलवे में 1024 है और ओवरऑल 20,719 यहाँ पे रिक्तियाँ जो है केवल और केवल गेटमैन की है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक सर्विसमैन को गेटमैन के तौर पे रखा जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की कोई जिक्र नहीं किया गया है भर्ती को लेकर के। फ्रेंड अभी हाल ही में आप लोगों को पेपर के माध्यम से जानकारी मिला होगा कि जमालपुर वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप की भर्ती को लेकर के बात कही जा रही है, लेकिन फ्रेंड परमानेंट रिक्रूटमेंट को लेकर के नहीं कहा जा रहा है। वहाँ पे फ्रेंड कहा जा रहा है कि जो भी प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनकी जगह पे, है ना, रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को ठेका पे काम करवाया जाएगा और इनकी परमानेंट भर्ती को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो हो सकता है फ्रेंड कि आने वाले दिनों में रेलवे में बहुत सारे पोस्ट है जो कि सरेंडर किए जा सकते हैं और किया जा ही रहा है। तो फ्रेंड इस पे सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड ऐसा अगर होता है तो फ्रेंड आने वाले दिनों में बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था। फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।